सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि जीवन में यदि कुछ पाना है, और ठीक है बहुत समय ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति असफल हो जाता है या फिर किन्हीं कारणों से व्यक्ति को मनचाहा वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि जो वो सोचता है, या फिर जो चीज़ महसूस करता है वो उन चीज़ों को समझने में देरी करता है, तो व्यक्ति जीवन की रेस में पिछड़ जाता है। और जहाँ तक व्यक्ति के इच्छाओं को पूर्ति की बात है और सपनों को पूरा करने की बात है, तो सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले कुछ बातें अच्छी तरीके से समझ लो और जान लो। परमात्मा हमें बहुत कुछ देना चाहता है और हर को बहुत कुछ दिया है इंसान को, लेकिन उसकी कहना केवल एक ही है कि कर्म करना पड़ेगा। जिसने कर्म किया है इस दुनिया में और जिसने कठोर मेहनत की है, चाहे फिर वो दुष्ट ही क्यों ना रहा हो, राक्षसी क्यों ना रहा हो या फिर असुरी क्यों ना रहा हो, भगवान ने कभी भी देने से इनकार नहीं किया है, चाहे वो कैसे भी स्वभाव का व्यक्ति हो। क्योंकि एक जगत का नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि जो कर्म करेगा और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा परिणाम भी, उसको वैसा फल भी मिलेगा। तो हमें जीवन में कुछ पाना है और कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो सबसे पहले तो जीवन में व्यक्ति को मन को मजबूत करना चाहिए और अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए और इरादों को मजबूत करना चाहिए। थोड़ी बहुत असफलता मिलने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए और निराशा में नहीं जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत जीवन को समय देना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब तक किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से समझेंगे नहीं और जिस चीज़ को हम सही तरीके से करेंगे नहीं, तब तक हमें सफलता मिलना दूर है, हमारी दूर की कौड़ी है। और एक व्यक्ति कुछ जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर समाज के लिए करना चाहते हैं, किसी के भी लिए करना चाहते हो, किसी के लिए भी करो, लेकिन हम यदि कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं कि जो हमारे हाथ से बाहर है या फिर हमारी समझ से बाहर जाती है, तो हमें थोड़ा सा भगवान का सपोर्ट करके, भगवान पे भरोसा रख के, और भरोसा रखने के साथ साथ में थोड़ा सा हमें मेहनत कठोर करनी चाहिए और थोड़ा सा त्याग करना चाहिए। क्योंकि जीवन में परमात्मा ने ऐसा बहुत कुछ बनाया है जो यदि हम उनको पूरी तरीके से लागू करें अपने जीवन में, तो हमें जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है। और थोड़ा सा त्याग तपस्या के साथ साथ में हम ईश्वर की कुछ प्रार्थना करें। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं आती हैं, बहुत से ऐसे स्तोत्र हैं, बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो हमें ईश्वर ने समर्पित किए हैं और ईश्वर ने जन कल्याण के लिए ही बनाया है। क्योंकि ईश्वर ने जब इनकी रचना की थी तो वह भी जानता था इस चीज़ों को कि बहुत से लोगों के भाग्य मंद हो जाता है और कभी कभी कर्मों के कारण भाग्य मंदी पकड़ लेता है। कहने का अर्थ ये है कि भाग्य में वो सफलता नहीं मिल पाती है इंसान को जो इंसान सोचता है। तो इंसान के लिए उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि भगवान इंसान को बनाने के साथ साथ में यह भी जानता था कि इंसान बहुत कमज़ोर है और स्वभाव का बहुत चंचल है। तो इसके साथ साथ में इन बातों को समझ लो, और आने वाले वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्तोत्र दूंगा जो जीवन में कल्याण करते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ती है केवल एक श्रद्धा भाव की और थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ी सी त्याग की। वर्ष 2 वर्ष के लिए, 2-4 वर्ष के लिए यदि हम कोई त्याग कर दें और मनमाफिक चीज़ पाना चाहें, तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और ज़्यादा कोई इसकी फीस नहीं होती है। क्योंकि ईश्वर धन से नहीं प्रसन्न होता, ईश्वर मन से और सेवा से प्रसन्न होता है। और थोड़ी सी उसकी हम सेवा आराधना कर लें और त्याग के साथ में करते हैं और नियम से करते हैं, तो हमें ईश्वर जीवन में बहुत कुछ दे सकता है और बहुत कुछ देने का प्रयास भी करता है। ईश्वर हमेशा इंसान को देना चाहता है, लेकिन इंसान की नासमझी है कि इंसान जगत में कुछ इस तरीके से उलझा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं वो भटक जाता है, ऐसे कुछ ना किसी ना किसी चीज़ में भटक जाता है। तो आज के लिए फ़िलहाल में इतना ही, और आने वाले वीडियो में जय गुरुदेव, जय महाकाल।